हाल की जो राजस्थान की जालौर की घटना है, अभी वो लगभग खत्म हो गई। और पुरानी जितनी भी घटना हो रही हैं, जब भी जो भी घटना हुई है एट्रोसिटीज की, घोड़ी पे चढ़ने के मारने की, या पिटाई करने की, या हत्या करने की, या बलात्कार करने की, या जमीन छीनने की, या जायदाद छीनने की, या नौकरी छीनने की, वो सारी की सारी लगभग थोड़े बहुत समय के बाद में खत्म हो जाती हैं आजकल। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है और हमारे वीडियो पास बनाते हैं, क्यों युवाओं नहीं की ऐसा वीडियो तादाद बनाते ज्यादा हैं। है, और युवाओं के पास सरकार ने कोई काम नहीं दे रखा, इसलिए वो बेरोजगार हैं और वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस पे सक्रिय रहते हैं और एक आंदोलन का रूप बन जाता है जो क्षणिक आंदोलन होता है। क्षणिक का मतलब है एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, बहुत ज्यादा शोर मचाया तो 10 दिन, बस। इससे ज्यादा कोई आंदोलन चलता नहीं और आंदोलन का कोई परिणाम आता नहीं। और आंदोलन में जो लोग आते हैं वो थक जाते हैं। आंदोलन को बिगाड़ने की, खत्म करने की बहुत सारी तरकीबें हैं। सबसे अच्छी तरकीब तो यह है कि शांत पड़े रहो अपने आप। कब तक कूदेंगे, कब तक उछलेंगे, चले जाएंगे, कुछ करो मत। ये इसलिए बताया जा रहा है कि ऐसे आंदोलन अभी पहले बहुत हुए और अभी बहुत होंगे। हमारे मन मस्तिष्क में और हमारे दिमाग में एक चीज डाली गई है बार 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 कि हमारे साथ ऐसा होता रहता है, हम इसके आदी हो जाएं। हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो गया, कोई बात नहीं। हमारे भाई का किसी का मर्डर हो गया, कोई बात नहीं। मूंछ कट गई, कोई बात नहीं। छोटे लोगों के साथ ऐसा होता रहता है, आम बात है। ये जो गरीब लाचार हैं, या जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, या जिनको शूद्र बोलते हैं, या जिनको सवर्ण बोलते हैं, इनके साथ होता रहता है। ये इसके लायक हैं, ये इनका भाग्य है, ये इनका भरोसा है, ये इनका जीवन है, ये इनकी नियति है। ये कुछ लोगों के द्वारा रचा जाता है। और उनका अगर कोई मरा जाए, या उनका अगर कोई दबदबा के कहीं मर जाए, या कार के एक्सीडेंट में मर जाए, कुछ मर जाए, तो वो इतना शोर मचाते हैं कि उसको 20-25 लाख रुपए और 2-2 नौकरियां क्लास 1 की लेके मानते हैं। क्यों? सिस्टम उनके पास है, हमारे पास तो है नहीं। पर ये जो हमारे दिमाग में बैठाया जा रहा है कि ये जो एट्रोसिटीज हैं, ये जो प्रताड़ना है, ये होती रहती हैं, ये बैठाया जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। आज बिहार से एक सज्जन लगातार फोन करते रहते हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो बातचीत करते रहते हैं, कहीं से नंबर मिल गया होगा, वीडियो देखते होंगे। तो उनसे जब बातचीत हो रही थी, तो उनसे बातचीत में उन्होंने कहा कि ये जो अभी घटना घटी है बिल्किस बानो की, उसके बारे में समर संघ का क्या वक्तव्य है, क्या विचार है। हमने कहा जी, हम तत्कालीन घटनाओं पर, या जो घटनाएं घटती हैं उन पर कुछ नहीं कहते। उन पे कहने के लिए बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोग पहले से तैयार बैठे हुए हैं। हम परमानेंट तरीके से दुखों को खत्म करने का काम में लगे हुए हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या परमानेंट दुख भी खत्म हो सकते हैं? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो हमारे साथ जो एट्रोसिटीज हैं वो खत्म हो सकती हैं। उनसे ज्यादा ताज्जुब मुझे हुआ, क्योंकि जिस संगठन में वो काम करते हैं वो संगठन बड़ा नामी, उसका बड़ा नाम है। अब नाम यहां बोलूंगा तो वो कहेंगे हमको गाली बकते हैं, हमारी बदनामी करते हैं। पर वो संगठन करोड़ों में खेलता है, सबसे पैसा वसूल करता है, और अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी और वैचारिक बोलता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको इतना आश्चर्य हुआ है, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि आपको सिखाया क्या जाता है, पढ़ाया क्या जाता है। आप मेरे को ये बताओ, क्या हम सदियों से प्रताड़ित होते आ रहे हैं? तो कहने लगे जी हाँ, हम तो 5,000 साल से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जरा मेरे को बताओ, 5,000 साल का इतिहास तो मुझे नहीं पता, क्योंकि राखीगढ़ में 8,000 साल बताते हैं, जो इधर मिला हुआ है मोहनजोदड़ो उसको 5,000 बताते हैं। पर वो तो दबे दबाए हैं, कोई शब्द और कोई अक्षर तो मिलता नहीं। पर जो लिखित में, जो जानकारी में जहां से इतिहास आरंभ होता है, वो 2600 साल पुराना बुद्ध से और जैन से स्टार्ट होता है। तो मुझे तो इतनी जानकारी है। आप बताओ कि बुद्ध के साहित्य में कहाँ एक भी शब्द ऐसा है
जब समणों के ऊपर किसी ने अत्याचार किया हो, जब समणों को किसी ने मारा हो, जब समणों की बहन बेटी की इज्जत लूटी हो, जब समणों को नौकरी से निकाला हो, जब समणों के खेत छीने हों, जब समणों की मूछें कटी हों, जब समणों को घोड़े पे गधे पे चढ़ने से मना किया हो, जब समणों को अच्छा खाने खाने से रोका हो, जब समणों की पढ़ाई खत्म की हो। आप सोचो, क्योंकि वो बिहार से थे, तो मैंने कहा आप बताओ, आप बुद्ध की धरती से हो। तो कहते हैं, थोड़ा सोचा, वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है, पहला तो कहीं हमारे साथ प्रताड़ना है नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि और सोचो जरा ध्यान से, कहीं प्रताड़ित करने वाले लोग हम तो नहीं थे, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा थे और इतिहास हमारा है, तो हो सकता है हम प्रताड़ित करते हों। कोई हमारे सामने याचक हो, कोई हमारे सामने भिखारी हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो याचना करता रहता हो, जिसको वमन बोलते हैं, वो हमारे सामने याचना करता रहता हो और हमने उसको प्रताड़ित किया हो, कोई ऐसा